अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लेट्स वाली लेडीज़ कमीज़ की ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी और साथ ही मैं उसके पैटर्न भी लगाना दिखाऊंगी कि किस तरीके से पैटर्न काट कर लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये ड्राफ्टिंग है जो आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी। इस कमीज़ की फ्रंट और बैक साइड मैं अलग अलग आप लोगों को ड्रा करके दिखाऊंगी और साथ ही मैं पैटर्न भी काटूंगी। ये जो ड्राफ्टिंग की हुई है, इस पर जितने भी साइजेस लिखे हुए हैं, ये तमाम साइजेस स्टैंडर्ड लेडीज़ कमीज़ के साइज़ के मुताबिक है। इन तमाम साइजेस को आपने 4 से डिवाइड कर लेना है ताकि आसानी से पेज पर ड्राफ्टिंग पूरी हो सके। फ्रेंड्स, ये तमाम असल साइजेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इन तमाम साइजेस के मुताबिक अगर मैं इस साइड वाले पेज पर ड्राफ्टिंग करूं तो ये पूरी ही नहीं आएगी, क्योंकि ये कपड़े पर ड्राफ्टिंग करने वाला साइज़ है। तो इन तमाम साइजेस को मैंने 4 से डिवाइड किया है और फिर ड्राफ्टिंग की है ताकि पेज पर आसानी से पूरा आ सके। तो अब हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पेज पर इस तरीके से लाइंस लगा लेनी है और फिर एक डॉट लगाना है जहाँ से आपने कुल लंबाई लेनी है। कुल लंबाई 36 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करना है और 9 इंच पर आपने एक डॉट लगा देना है। क्रॉस बैक टोटल 7 इंच थी असल में, तो उसको 4 से डिवाइड करना है तो 1.25 इंच पर निशान लगाना है। 1.25 इंच का मतलब है 2 इंच से 2 पॉइंट कम। कंधे की गहराई 8.5 इंच है असल में, तो उसको 4 से डिवाइड करके 2.1 इंच पर लाइन लगानी है। चेस्ट साइज 10 इंच है, तो 10 इंच को 4 से डिवाइड करना है तो 2.5 इंच बनता है। 2.5 इंच पर आपने लाइन लगा देनी है। इसके बाद टी कटिंग का निशान 1/2 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करके 0.1 इंच पर निशान लगा देना है। और जो नीचे वाला हिस्सा बचेगा उसके दरमियान का निशान लगाकर इस तरीके से स्केल रखकर बाहर की तरफ 0.1 इंच की आपने लाइन लगानी है। फ्रंट गले की गहराई 6 इंच है, तो 6 इंच को 4 से डिवाइड करके 1.5 इंच पर आपने निशान लगाना है। गले की चौड़ाई ज़्यादातर लेडीज़ कमीज़ में 3 इंच ही ली जाती है, तो 3 इंच को 4 से डिवाइड करना है तो 0.75 इंच बनता है, यानी कि 0.25 इंच। 0.25 इंच का मतलब है कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम। फ्रेंड्स, गले की कोई भी शेप कर सकते हैं। तो इसके बाद ये देखें, हम टी कटिंग की शेप ड्रा करने लगे, तो हमने बिल्कुल निशान के साथ स्केल रखकर 0.1 इंच की लाइन बाहर की तरफ निकालनी है और मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है और इस तरीके से आपने शेप ड्रा कर लेनी है। गुद्दी से कमर तक का निशान लगाना है जो कि असल में 15.5 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करना है और 3.8 इंच पर आपने एक डॉट लगा लेना है और उसी डॉट पर स्केल रखकर इस तरीके से कमर लाइन ड्रा कर लेनी है जो कि असल में 8.5 इंच है। उसको 4 से डिवाइड करके आपने 2.1 इंच पर लाइन लगा लेनी है। इसके बाद कमर से हिप तक का निशान लगाना है जो असल में 7 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करके आपने 0.25 इंच पर निशान लगा देना है, यानी 2 इंच से 2 पॉइंट कम
इसके बाद हिप लाइन ड्रा करनी है जो कि असल में 9.5 इंच है। उसको 4 से डिवाइड करके आपने 2.3 इंच की हिप लाइन ड्रा करनी है। इसके बाद दामन 12 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करके आपने 3 इंच पर निशान लगा देना है। इसके बाद तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। इसके प्लेट्स का तरीका शो करवाना है। कंधे पर आपने एक डॉट लगाना है 2.5 इंच के फासले पर। 2.5 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 इंच बनता है। 0.6 इंच पर एक डॉट लगा देना है। उसके साथ ही 0.1 इंच का आपने निशान लगाना है। और ये डॉटिंग करनी होगी तो आपने 0.1 इंच का निशान नहीं लगाना बल्कि हाफ इंच का निशान लगाना है। इसके बाद कंधे से प्लीट का फासला 9 इंच है, तो 9 इंच को आपने 4 से डिवाइड करना है और 2.2 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद नीचे कमर की ऊपर वाली साइड पर आपने 2.5 इंच के फासले पर एक निशान लगाना है और उसके साथ ही हाफ इंच का एक और निशान लगाना है। हाफ इंच को 4 से डिवाइड करें तो 0.1 इंच बनता है, तो आपने 0.1 इंच का डॉट लगा लेना है। इसके बाद ऊपर वाले पहले डॉट के साथ स्केल रखना है और डॉट के साथ मैच करते हुए आपने लाइन लगानी है नीचे वाले डॉट तक, जो चेस्ट के नीचे हमने एक डॉट लगाया था। इसके बाद सेकंड वाले डॉट को लेकर आपने उसी निशान तक मैच कर लेना है। इसी तरीके से आपने भी ये लाइंस ड्रा कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद कमर पर प्लेट डालने के लिए एक निशान लगाना है जो 3.5 इंच का है। उसको 4 से डिवाइड करके 0.8 इंच पर आपने निशान लगाना है और उसी निशान के साथ स्केल रखकर इस तरीके से 8 इंच की लाइन लगानी है। यानी कि 8 इंच को 4 से डिवाइड करें तो 2 इंच बनता है। आपने 2 इंच की लाइन लगानी है क्योंकि 8 इंच की आप अगर लाइन लगाएंगे तो इस पूरे पेज पर ही पूरी आ जाएगी, तो वो तो फिर पूरी ड्राफ्टिंग आपकी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने 4 से डिवाइड करके लाइन लगाई है। और फिर मिड वाले निशान के साथ ही आपने 0.1 इंच के और डॉट लगाने। आपने असल में ड्राफ्टिंग अगर करनी हुई तो 0.1 इंच का आपने डॉट नहीं लगाना बल्कि हाफ इंच का डॉट लगाना है। उसके बाद प्लेट्स की जिस तरीके से मैंने शेप ड्रा किया आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से ड्रा कर लेनी है। और फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी है तो ऊपर फ्रंट साइड लिख देने और शो करवा देना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने बैक साइड की ड्राफ्टिंग शुरू करनी है, तो उसके लिए हम ऊपर बैक साइड भी लिख देते हैं। और बैक साइड की ड्राफ्टिंग करने के लिए पहले मिड में एक लाइन लगा लेनी है और फ्रंट साइड की जहाँ से हमने ड्राफ्टिंग शुरू की थी बिल्कुल उसके साथ स्केल रखकर आपने बैक साइड की ड्राफ्टिंग जिधर करनी है वहाँ पर एक डॉट लगा लेना है और उसी डॉट के साथ आपने क्रॉस बैक लेना है। क्रॉस बैक असल में 7 इंच है, तो आपने 1.25 इंच पर निशान लगाना है। 7 इंच को हमने 4 से डिवाइड किया हुआ है। क्रॉस बैक और कंधे की गहराई तकरीबन वही है जो हमने फ्रंट साइड की ली थी। बैक साइड में सिर्फ वही फ़र्क है, चेस्ट का फ़र्क है। इसमें फ्रंट वाले की चेस्ट 10 इंच थी और बैक वाले की चेस्ट 9 इंच है, तो 9 इंच को 4 से डिवाइड करके आपने 2.2 इंच पर एक निशान लगाना है। इसके बाद गुद्दी से कमर तक का निशान लगाना है जो कि असल में 15.5 इंच है।
उसको 4 से डिवाइड करके आपने 3.8 इंच पर एक निशान लगाना है। जब आपने कपड़े पर ड्राफ्टिंग करनी होगी तो आपने गुद्दी से कमर तक का निशान 15.5 इंच रखना है। कमर लाइन आपने उतनी लेनी है जितनी फ्रंट की ली थी, और कमर से हिप तक का निशान भी वही है जो फ्रंट का लिया था। उसके बाद हिप लाइन भी वही है फ्रंट वाली साइड पर जो ली थी। असल में कपड़े पर ड्राफ्टिंग करनी हुई तो 9.5 इंच हिप लाइन लेनी है, और यहाँ पर आपने 4 से डिवाइड करके 2.3 इंच पर लाइन लगानी है। दामन की चौड़ाई उतनी लेनी है जितनी फ्रंट की ली थी। दामन की चौड़ाई तकरीबन 12 इंच लेनी है कपड़े पर, जबकि यहाँ पर आपने 4 से डिवाइड करके 3 इंच पर लाइन लगानी है। बैक गले की गहराई 2.5 इंच है असल में, तो उसको 4 से डिवाइड करके आपने 0.6 इंच पर निशान लगाना है। और गले की चौड़ाई 0.25 इंच लेनी है। असल में गले की चौड़ाई 3 इंच है। 3 इंच को 4 से डिवाइड करके फिर हमने निशान लगाया, और इस तरीके से आपने बैक गले की रे शेप ड्रा कर लेनी है। इसके बाद कंधे की शेप ड्रा करनी है जिस तरह फ्रंट साइड पर शेप ड्रा की थी। तो इसकी टी कटिंग का 1.1 इंच का निशान लगाना है, और फिर नीचे वाला जो हिस्सा बचेगा उसके मिड का निशान लगाना है, और इस तरीके से कंधे की लाइन लगानी है, और 0.1 इंच की आपने लाइन बाहर की तरफ निकालनी है। कपड़े पर जब आपने ये लाइन बाहर निकालनी होगी तो 1/2 इंच की लाइन बाहर निकालनी है, और इस तरीके से आपने बैक साइड की शेप ड्रा करनी है। फ्रंट और बैक साइड की शेप में बहुत फ़र्क है। फ्रंट साइड की जो कंधे की गहराई वाली साइड थी उसकी हमने शेप हल्की सी लाइन बाहर निकाल कर ड्रा की थी, जबकि बैक साइड की हमने कंधे वाली लाइन को बिल्कुल मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया है। तो फ्रेंड्स, अब बैक साइड पर भी प्लेट्स डालने के लिए 3.5 इंच के फासले पर एक निशान लगाना है, और उस निशान के लेफ़्ट और राइट साइड पर 1/2 इंच का निशान लगाना है। 1/2 इंच को 4 से डिवाइड करें तो 0.1 इंच बनता है। 0.1 इंच के आपने निशान लगा लेने। इसके बाद ये प्लेट्स की शेप ड्रा कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखें ड्राफ्टिंग हो गई है फ्रंट और बैक साइड की। इसके बाद तमाम लाइनों की नेमिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखें हमने तमाम लाइनों की नेमिंग कर ली। आप अब यही नेमिंग देकर कॉपी पर लिख सकते हैं। इसके बाद अब पैटर्न की कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। इसके बाद एक ब्राउन शीट लेनी है आपने, उसकी चौड़ाई 6 इंच लेनी है और लंबाई 18 इंच। और इस तरीके से आपने लंबाई के रुख डबल कर लेना है। डबल करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करना है, तो फ्रंट और बैक साइड आमने सामने आ जाएंगे, और फिर इस तरीके से कटिंग करनी है। और ये कटिंग बहुत ध्यान से करनी है। फ्रेंड्स, ये कटिंग करते वक्त अगर आप इस ब्राउन शीट को स्टेपल कर लें और बाद में
खोल लें तो फिर आसानी से कटिंग हो जाती है। बैक साइड की भी डबल करके कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड ये देखें कटिंग हो गई है। इसके बाद इसको दरमियान से कट कर लेना और इसकी जो बैक साइड थी वो फ्रंट से कम थी। फ्रेंड्स ये प्लीट्स वाली कमीज़ है। असल में जो लेडीज़ कमीज़ होती हैं उनकी फ्रंट कम होती है और बैक ज़्यादा होती है। तो ये जो मैंने ड्राफ्टिंग की हुई है इसमें बैक कम है और फ्रंट ज़्यादा है। बैक कम इसलिए है क्योंकि फ्रंट पर हमने प्लीट्स डालनी है, इसलिए जब हम प्लीट्स डालेंगे कपड़े पर अगर ड्राफ्टिंग करनी हो तो प्लीट्स डालने के बाद फ्रंट और बैक बराबर आ जाएंगी। फ्रेंड्स ये जो हमने ड्राफ्टिंग की हुई थी बैक साइड पर, हम वही ड्राफ्टिंग इस पर अप्लाई कर रहे हैं, इस ब्राउन शीट पर। ये फ्रंट साइड की तो हमने कटिंग कर ली थी, तो हमने बैक साइड को लेना है और बैक साइड की ड्राफ्टिंग को फिल कर लेना है। ये देखें क्रॉस बैक 7 इंच थी, तो 7 इंच को हमने 4 से डिवाइड करके फिर निशान लगाना है और इस तरीके से बैक साइड का हमने मिड पॉइंट के साथ ही गुलाई की थी। फ्रेंड ये देखें बिल्कुल इस तरीके से आपने ये ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर लेनी है बैक साइड की। जितना भी बैक साइड का फालतू वाला हिस्सा था वो हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद ये देखें ये ड्राफ्टिंग तैयार हो गया है। फ्रंट वाली साइड की और बैक वाली साइड की ड्राफ्टिंग हमने सेकंड वाले पेज पर अटैच कर लेनी है। फ्रंट साइड के नीचे फ्रंट साइड वाली ड्राफ्टिंग अटैच करनी है और बैक साइड के नीचे बैक साइड वाली ड्राफ्टिंग अटैच कर लेनी है। और फ्रेंड्स ब्राउन शीट का खुरदुरा हिस्सा ऊपर होना चाहिए। मैंने चमकीला हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है, लेकिन आपने हमेशा खुरदुरा हिस्सा ऊपर रखना है और चमकीला अंदर की तरफ रखना है। क्योंकि जब भी आप कोर्स करने जाएं किसी भी सेंटर, तो वहाँ पर हमेशा खुरदुरा हिस्सा ही ऊपर रखा जाता है ब्राउन शीट का। तो फ्रेंड्स हमने पैटर्न की कटिंग भी कर लिया और पैटर्न को पेस्ट भी कर लिया, ड्राफ्टिंग भी मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।